रंग बरसे भीगे चुंदर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुंदर वाली रंग बरसे। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आप सबों के यहाँ होली का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी होली को बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे, क्योंकि होली से ठीक पहले आप सबों को बिहार बोर्ड ने एक तोहफा के रूप में अंकों की होली खेलने के लिए जो है ना दे दिया है। तो आप सभी ने होली से ठीक एक दिन पहले अंकों की होली खेला है, तो आप सबों को बड़ा आनंद आ रहा होगा इस होली के पर्व में। हम उन बच्चों से भी थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिन बच्चों का होली खराब हो गया है, ठीक है ना। मेहनत तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। सच पूछिए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कॉल करके रो रहे थे कि गुरुजी मेहनत तो हमने बहुत किया, लेकिन जैसा हम सोचे थे वैसा रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारा नंबर हमारा कट गया, कुछ नंबर प्रैक्टिकल में हमें नंबर नहीं दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि थ्योरी में हमारा मार्क्स कट गया है। तो वैसे बच्चे परेशान थे, शायद उनका होली बेहतर नहीं जा रहा होगा। लेकिन हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आपकी होली बेहतर क्यों नहीं जाएगी भाई, आपकी भी होली बेहतर जाएगी निश्चित रूप से, ठीक है ना। और सबका उपाय है। कहा जाता है कि यदि कोई रोग आता है, ठीक ना, तो पहले रोग ही आता है, इलाज उसके बाद होता है। तो यदि ये कोई समस्या आपके साथ आई है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, और बस इसी का सॉल्यूशन जो है ना हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले आप सभी एक बार खुश हो जाइए, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि आप सबको जो हम आज बताने वाले हैं, ठीक है ना, इससे आप सभी के चेहरे पर एक खुशी आएगी और आपको लगेगा कि हमारा भी होली अब बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबों की होली को आज हम बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए कुछ अपडेट हम आपको देंगे, कुछ बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि आप लोग का जो एक ये बन गया है कि भाई नंबर हमारा कट कैसे गया जबकि हमने बहुत बेहतर लिखा था। सबसे पहला प्रश्न तो आप लोग का यही है कि सर हमारा नंबर कैसे कट गया जबकि हमने बहुत बेहतर लिखा था बोर्ड एग्जाम में। पहले हम आपको बता दें, ये पॉइंट हम एग्जाम से पहले भी आपको बताए थे कि बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कटते कैसे हैं या क्यों कट जाते हैं। आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, आपने बहुत बेहतर तैयारी किया है, बहुत अच्छा तैयारी किया है, आप बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखे भी बहुत बेहतर है, ठीक है ना। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर एक बार बताइएगा। यदि आपसे ऐसी गलती हो गई है तो उन लोगों को ऐसी गलती करने से आप जरूर रोकेंगे। पहला चीज, ये सबसे मेन और मुख्य बात है कि आपका जो है ना लिखावट, ठीक है बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखावट मतलब आपकी हैंडराइटिंग। यदि आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेहतर है, आप यदि अच्छा लिखते हैं, साफ लिखते हैं, जो सामने वाला को पढ़ने में आसानी से बन जाता है, वो आसानी से आपकी लिखी हुई चीजों को पढ़ लेते हैं, तो आपकी उम्मीद के हिसाब से ना जितना आप सोचे होंगे ना उससे कहीं ज्यादा आपको अंक मिलने की संभावना है। मामला टोटल का टोटल यहीं पर सेट होता है कि आप कितना इंटेलिजेंट है, आप कितना बेहतर पढ़े हैं, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। आप वहां इंटरव्यू देने के लिए खड़ा नहीं है, आपकी लिखी हुई बातें ही आपके जो मार्क्स है उस पर पूरा का पूरा डिपेंड होता है कि आपने जो लिखा है वो बातें सामने वाला को कितना बेहतर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम आपको बार बार कहते हैं कि आपकी लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ा यदि फैक्टर है तो वो है आपका लिखावट, यानी कि आपकी हैंडराइटिंग, ठीक है। अब आइए, मान लीजिए कि कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग भी अच्छा है, उन्होंने हैंडराइटिंग उसका बेहतर है, वो ठीक लिखे हैं, तो दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि आपकी कॉपी में जो लिखी हुई बातें हैं
वो बातें आपकी अपनी भाषा में ना लिखकर आप यदि किताब की बातें उतारे हैं वहां पर, तो किताबी बात से भी आपका नंबर कम जाता है। ठीक है ना? यदि आप जो प्रश्न का जवाब लिखे हैं वो प्रश्न की भाषा आपकी अपनी भाषा ना होकर किताबी भाषा यदि लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कॉपी चेक करने वाले को वो भाषा समझ में नहीं आ रही है, आप यदि अपनी भाषा लिखेंगे तो वो भाषा टोटली समझ में आएगा जो कॉपी चेक कर रहा है उसको। यदि किताबी भाषा आप उतारेंगे तो वो हो सकता है कि सामने वाला को समझ में नहीं आए, तो यहां से भी नंबर कम होने की संभावना होती है। इससे उन्हें लगता है कि बच्चा चोरी करके लिखा है, ठीक है ना, तो फिर आपका मार्क्स यहां से भी कम सकता है। आइए तीसरा पॉइंट की यदि हम बात करें तो तीसरा पॉइंट ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉपी है वो कहां पर रखी हुई है। भाई बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब हम कॉपी चेक करने वालों से एक बार बात किए तो उन्होंने ये बातें स्पष्ट रूप से मुझे बताई कि देखिए होता क्या है, कभी कभी अच्छे बच्चों को कम मार्क्स मिल जाता है और कभी कभी कम लिखने वाले बच्चे को या फिर थोड़ा सा जो डाउन बच्चे होते हैं जो बेहतर नहीं लिखे हुए होते हैं उनको भी कभी कभी ज़्यादा नंबर मिल जाता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन क्या है हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि 10 कॉपी वैसे रखी हुई है, ठीक है ना, 10 कॉपी वैसे रखी हुई है जिसका लिखावट जो है ना बड़ा गंदा टाइप से है, मतलब ठीक से उसमें प्रश्न का जवाब नहीं लिखा हुआ है, हाँ बहुत सारे उसमें काटपीट किए गए हैं, जो लिखी हुई बातें हैं वो सामने वाला को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 10 कॉपी ऐसे रखी हुई है और उस 10 कॉपी में से एक कॉपी आपकी है जो आपने अच्छा लिखा है, ठीक है ना। 10 कॉपी वैसे रखी हुई है जिसका ना हैंडराइटिंग सही है, ना उसका लिखावट सही है, ना उसके प्रश्न को ठीक से लिखा है, उसने बहुत सारा काटपीट किया हुआ है उसमें। 10 ऐसे कॉपी रखी हुई है और उसके बीच में आपकी कॉपी रखी हुई है जो आपने कुछ ठीक ठाक लिखा है, ठीक है। हाँ, तो ये कॉपी चेक करने वालों के का क्या हो जाता है कि ये जो कॉपी गड़बड़ होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं इसको चेक करके, हाँ, और उसके बाद उनका मन झल्ला जाता है कॉपी को चेक करने से, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं वो कि सामान्य नंबर बैठा देते हैं, उस जैसा जो भी कॉपी मिलता है ना उसमें सामान्य नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बीच में आपकी भी कॉपी थी, मतलब आपका भी बेड़ा गर्क हो गया, हाँ, उसी के हिसाब से आपका भी नंबर आपको बैठा दिया गया, ठीक है। और ठीक इसका विपरीत यदि आप सोचेंगे तो यदि 10 अच्छी कॉपी रखी हुई है, खूब लिखावट अच्छा है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, खूब अच्छी कॉपी लिखी हुई है, उसके बीच में एक खराब बच्चों का कॉपी रखा हुआ है जो सामान्य लिखने वाला बच्चा है, जो अच्छा नहीं लिखा है, हाँ, जिन्होंने ठीक तरीके से प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, तो कॉपी चेक करने वाला का मन जो है ना थोड़ा सा एकदम भरा हुआ रहता है कि अरे गजब लिखा है बच्चा, हाँ गजब लिखा है, और उसी बहाव में आकर जो है ना उस बच्चों का भी नंबर उसी के जैसा बैठा दिया जाता है, थोड़ा सा कम इधर उधर करके उसको भी उसी टाइप का नंबर दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में उस बच्चे का नंबर ज़्यादा हो जाता है और आपका कम हो जाता है, तो इसलिए आपको लगता है कि अरे वो तो हमसे ठीक ठाक नहीं था फिर भी उसका नंबर ज़्यादा है। रीज़न ये है। ये आपको तीसरी बातें समझ में आ गई। और चौथी बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौथी बातें ये है कि आपकी कॉपी में जो प्रश्नों के जवाब देने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, इस बात को समझिएगा। यदि आप प्रश्न का जवाब सीरीज में दे रहे हैं, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यदि आप ऐसे एक लगातार प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ना, लगातार प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी कॉपी में बेहतर मार्क्स मिलने की संभावना है, ठीक है ना। कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं टोटली डिपेंड करता है उनके माइंड सेटअप पर। अब मान लीजिए कि यदि आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, और सब कुछ उसमें मतलब एकदम सीरीज में रखा हो, सरिया के रखा हुआ हो, तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा काम करने में। एक जगह बैठल हैं काम कर रहे हैं तरह तरह की, सारी चीजें वहां अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। वही यदि सारी चीजें बिखरी हुई है, कोई यहां है, कोई वहां है, कोई यहां है, कोई वहां है, ऐसे करके सारी चीजें बिखरी हुई है और आपको कहा जाए कि भाई इसको, तो फिर आपका मन झल्ला जाएगा, कोई यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ। ऐसे में जो है ना वो क्या करते हैं ना कि उनको आ जाता है गुस्सा, कुछ यहाँ लिखा है, कुछ वहाँ लिखा है, उसको चेक करने में जो है ना मज़ा नहीं आता है। तो वैसे कंडीशन में भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना, वैसे कंडीशन में भी आपके मार्क्स कट जाते हैं निश्चित रूप से।
तो जो मुख्य पॉइंट था वो ये सब था, इस पर आपके मार्क्स कटते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी गड़बड़ हुई है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे वैसे हैं जो थोड़ा सामान्य से कम पढ़े हैं, मतलब उतना बेहतर मेहनत नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों से हमारा यही कहना है कि भाई मेहनत आपको करनी चाहिए थी, ठीक है ना, क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आजकल यदि चाहे आपकी शॉर्टकट में कुछ भी प्राप्त हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और शॉर्टकट से प्राप्त की हुई चीज़ें ज़्यादा टिकाऊ होती नहीं है और उसका ज़्यादा वैल्यू होता नहीं। वो कुछ समय के लिए आपको जो है ना अच्छा एहसास करा सकता है, बस इसके ज़्यादा कुछ आपको वो दिला नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कड़ी मेहनत तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने किया है, उसके बावजूद भी कम नंबर है। तो उन लोगों के लिए जो है ना एक सजेशन हम देना चाहेंगे कि आप सबों का जो है ना बोर्ड एग्जाम में जितना मार्क्स आया है उससे आप चाहे तो 25 से 30 अंक आपका बढ़ सकता है, ठीक है ना। 25 से 30 अंक आपका बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 25 से 30 अंक कैसे बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। आप सुनिए ध्यान से इधर, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 25 से 30 अंक जो बढ़ाने का तरीका है वो क्या है, आप समझिएगा थोड़ा सा। यदि आपने अपनी कॉपी में, मान लीजिए कि जब ऑब्जेक्टिव आंसर शीट जारी होता है तो उसमें आप मिला लेते हैं, मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जो है ना 46 गो सही है, या मान लीजिए कि 40 गो सही है, 40 ऑब्जेक्टिव सही है। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, समझिएगा ठीक से। और 2 अंक वाले 15 प्रश्न में से आपने कुल मिलाकर 10 प्रश्नों को सही बनाया है, एकदम राइट सही बनाया है 10 प्रश्नों को। और फिर जो 5 अंक वाला प्रश्न है वो 4 प्रश्न थे, 4 प्रश्न में से आपने 2 प्रश्न को पूरा सही बनाया है, पूरा सही बनाया है। बाकी प्रश्नों को आपने बनाया है लेकिन वो गलत हो गया, वो सही नहीं हुआ आपका, ठीक है, सही नहीं हुआ, वो गलत हो गया। लेकिन इतना आपका बिल्कुल सही है, जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चल ही गया होगा निश्चित रूप से। तो आपका ये 40 गो यदि सही है तो इसमें से 40 में 40 कोई नहीं रोक सकता है। ये 40 में 40 आपको मिलनी ही चाहिए एकदम, ये नेसेसरी है। 40 में 40 अंक आपको मिलना चाहिए। बातें समझ में आ रही है। यदि ऑब्जेक्टिव 40 गो आपका सही है तो 40 अंक आप उसको जोड़िए, वो 40 अंक आपका होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने 10 गो 2 अंक वाले प्रश्न को बनाया है, 10 प्रश्न को बनाया है, तो बनता है 10 दूनी 20 अंक, 10 दूनी 20 अंक आपका यहां से बनता है, ठीक है, 20 अंक आपका बनता है। मिलना चाहिए 20 अंक, लेकिन आपको 20 में से 18 को तो आप जोड़ ही लीजिए। यदि आपने पूरा सही बनाया है तो 20, यदि 1-2 अंक इधर उधर, चूंकि हो सकता है कि कभी आपके लिखावट में थोड़ा सा घिचपिच आ गया हो, तो 1-2 अंक आप उसका कम कर लीजिए, तो 18 तो चाहिए ही चाहिए। यदि 5 अंक वाले प्रश्न को आपने 2 प्रश्न सही बनाया है तो 2 प्रश्न में से मिलना चाहिए आपको 10 अंक, लेकिन 10 में से 8 अंक यदि आपको दिया गया है तो आप समझिए कि ठीक है। यानी कुल मिला के 40 और 18, 40 18 कितना हो गया 58, 58 8 कितना हो गया 8 8 64, 58 2 8 8 16 यानी 66। आपका टोटल मार्क्स बनता है 66, ठीक है ना। यदि बोर्ड 66 में से आपको 65 मार्क्स दिया है, ठीक है ना, 66 में से यदि आपको बोर्ड ने 65 मार्क्स दिया है तो आप समझिए कि आपके लिए सही दिया है वो, ठीक है, आपके लिए वो सही दिया है। यदि 66 अंक आपका बनता है और बोर्ड ने आपको मात्र 50 अंक दिया है, ठीक है ना, तो ये आपके साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है, ये आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अब आपको इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें 50 नहीं, यह हमारा 66 अंक, 66 नहीं तो 65 तो जरूर चाहिए, 65 नहीं तो 60 चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है ना, 60 तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है। और ये जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ये वही बच्चे करेंगे जिनके पास कॉन्फिडेंस होगा, जिन्होंने अपने प्रश्नों को मिलाया होगा और जिनको मिलाने के बाद ऐसा लग गया कि नहीं हमारा इतना मार्क्स होना चाहिए लेकिन दिया इतना गया है। बात को गौर से समझिएगा जो हम कह रहे हैं। यदि आपने अच्छा लिखा है
और यदि आपको अच्छा लिखने के बावजूद कम नंबर दिया गया है, ये उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है और उनका 25 से 30 अंक आसानी से बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है भाई? हाँ, तो आपको दिया गया कितना भाई? 50, चाहिए था आपको 65, 15 नंबर आपको कम दिया गया है आपके हिसाब से। 15 नहीं तो 10 आपको कम दिया गया है आपके हिसाब से, यदि आपने मिला लिया है तब। इस बात को गौर से समझिए जो हम कह क्या रहे हैं, ठीक है? आपको ये 10 नंबर कम दिया गया है, अब आप क्या करेंगे? ऐसे ही आप मान लीजिए फिजिक्स में भी आपके साथ ऐसा हुआ हो, या हिंदी में हुआ हो, या इंग्लिश में हुआ हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो, ठीक है ना? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके वहां से आते हैं तो आप अमूमन जो है ना अंदाजा लगा देते हैं कि हमारा इतना अंक आने वाला है, और खासकर जब आप मिला लेते हैं तब तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं हमारा इतना आना चाहिए, ठीक है ना? जैसे हम लोग जब एग्जाम देकर मान लीजिए कि लौटे, ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम हम लोग का होता है, एग्जाम देकर लौटते हैं तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हाँ हमारा इतना सही है, ठीक है ना? बस उतना नंबर हम लोग को आ जाता है, ठीक है? हाँ, तो वैसा कंडीशन आपके साथ भी होता है। तो यहां तो चूंकि सब्जेक्टिव है ना, तो सब्जेक्टिव में हम कुछ अंक को इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन जब बात मैथमेटिक्स की होती है तो एक नंबर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए यदि आपका पूरा सही बनाया हुआ है तो, ठीक है ना? तो आपके पास अब उपाय क्या है भाई? तो आपके पास एक उपाय है कि आप अपनी कॉपी का रीचेक करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हमारी कॉपी का रीचेक कैसे होगा? है रीचेक कैसे होगा? तो देखिए, अभी कुछ दिन बाद जो है ना एक डेट जारी होगा जिसमें आपको यह कहा जाएगा कि यदि आपके अपने अंक से असंतुष्ट हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ पैसा आपको आपसे मांग करेगा, शायद 100 रुपया के आसपास मांग रहता है बिहार बोर्ड की, ठीक है ना? तो एक तो तरीका ये हो गया जिसमें वो क्या करता है कि आपसे पैसा तो ले लेता है लेकिन कॉपी की स्क्रूटनी नहीं कराता। अच्छा, स्क्रूटनी में होता क्या है ये समझिएगा। स्क्रूटनी में सिर्फ ये होगा कि आपकी कॉपी की दोबारा चेक नहीं होगी। स्क्रूटनी में सिर्फ इतना होगा कि यदि मान लीजिए कि आपने इतने प्रश्नों का जवाब दिया और इसका नंबर मान लीजिए कि 2 है, इसमें 3 नंबर दिया, इसमें 5 नंबर, इसमें 4 नंबर, इसमें 3 नंबर, ऐसा। और हुआ क्या कि जिस समय ये टोटल अंक को ऐड किया जा रहा था उस समय ऐड करने में उससे कुछ मिस्टेक हो गया। जो कॉपी का अंक जोड़ रहा था उससे कुछ मिस्टेक हो गया, माने इसमें से किसी डिजिट को वो जोड़ा नहीं, ठीक है ना, नहीं जोड़ पाया। मान लीजिए कि यहां पर 3 2 5 5 10 10 4 14 3 17 अंक होना चाहिए, किसी कारणवश जो है ना इसको जोड़ना छोड़ दिया और वो 14 अंक बैठाया, 3 को छोड़ दिया, 3 को नहीं जोड़ पाया, भूल गया या फिर मिस्टेक हो गया, उससे 14 अंक। तो जब आपकी कॉपी की स्क्रूटनी होगी तो सिर्फ वो जो दिया हुआ अंक है ना केवल इस अंक को जोड़ेगा, वो मतलब आपकी कॉपी को पूरा रीचेक नहीं करेगा कि आप में आपके पास आपको जो 2 अंक दिया गया है पहला प्रश्न के लिए ये वाकई में 2 अंक के लायक है या फिर इससे ज्यादा अंक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करेगा। सिर्फ इसको ऐड करेगा वो, ठीक है ना, इसको ऐड करके देखेगा, यदि ठीक ठाक है, यदि सही जोड़ा हुआ है तो फिर आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, और यदि गलत जोड़ा हुआ है, कुछ छूट गया है, तो फिर उसमें जितना अंक छूट गया था उसको ऐड करके फिर आपका अंक बढ़ जाता है, ठीक है। यह होता है स्क्रूटनी का प्रोसेस। तो रीचेक का प्रोसेस क्या होता है भाई? रीचेक कैसे करवाया जाए? देखिए, रीचेक करवाने के लिए आपको थोड़ी सी जो है ना मतलब मशक्कत का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो आपको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी कॉपी को लेकर कि हमारा मार्क्स इतना होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि रीचेक वाला जो प्रोसेस है ना इसका फी थोड़ा ज्यादा लगता है, और शायद आपके पास वहां पर जब आप फॉर्म भरने के लिए जाइएगा स्क्रूटनी के लिए तो वहां पर साइबर कैब वाले को कहिएगा कि हमको स्क्रूटनी नहीं करवाना है, हमको रीचेक करवाना है, कॉपी की दोबारा से जांच करवानी है कॉपी की, ठीक है ना। यदि वैसा ऑप्शन उसमें दिया गया तब तो ठीक है, उसका फी थोड़ा ज्यादा लगता है। यदि इसका 100 रुपया होगा तो उसका लगता है हमको कि 200-300 रुपया हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो यदि वह ऐसा ऑप्शन वहां पर मिल गया तब तो ठीक है, अन्यथा आपके पास एक और विकल्प है, वो है RTI, ठीक है ना। आप RTI के तहत अपनी कॉपी को जो है ना दोबारा से मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। RTI, ठीक है, तो आप RTI के तहत अपनी कॉपी को दोबारा से मंगवा सकते हैं। RTI लगाएंगे और कहेंगे कि हमको हमारी कॉपी चाहिए, हम उसको दोबारा चेक करवाना चाहते हैं। यह RTI के तहत आप ये अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में कि आप अपने मतलब जो आपकी सूचना है उस सूचना की जानकारी या फिर देश में जो भी चीजें हो रही है यदि आपको उस पर जानकारी चाहिए तो फिर आप RTI लगा सकते हैं, और ये तो आपकी खुद की चीजें हैं, ठीक ना। तो इस पर तो आपका पूरा अधिकार बनता है। तो आप RTI के तहत अपनी कॉपी
मंगवा सकते हैं और कॉपी मंगवाकर उसकी दोबारा जांच करवाइए। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब पेचीदा तो है, लेकिन आपके सामने बोर्ड को झुकना पड़ जाएगा और ऐसा कुछ बच्चों ने करके दिखाया है। यदि आपके पास भी है थोड़ा सा क्षमता, ठीक ना, यदि आप भी अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो फिर आप भी आरटीआई लगाकर अपनी कॉपी मंगवाइए। बस आपको अपने लिखावट पर, अपने जो दिए गए जवाब है उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब जाकर आप ऐसे करें, अन्यथा ऐसा नहीं करें, अन्यथा फिर आपको वहां झुकना पड़ जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, हाँ। तो फिर आरटीआई के तहत जब अपनी कॉपी मंगवाएंगे आप, उसकी जब रीचेक करवाएंगे तो उसमें आप देखेंगे, आपके सामने कॉपी की चेकिंग होगी, तब जाकर आप देखेंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है ना, उस समय यदि मान लीजिए कि आपका नंबर 65 आ रहा था और वह 50 दिया था, तो पहले तो आपका 15 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, 15 नंबर बढ़ेगा और उसके बाद जितनी खर्च होगी आपको इस प्रोसेस में, वो टोटल खर्च जो है ना बिहार बोर्ड को देना पड़ेगा। और आपकी कॉपी जो चेक किए थे, जो भी सर आपकी कॉपी चेक किए थे, ठीक है ना, उन पर भी जवाबदेही होगी और उन पर भी कार्रवाई होगा। ठीक है, हम लोग इतना प्रोसेस करना नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई इतना प्रोसेस कौन करेगा, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमारे अधिकार को छीना गया है, हम क्यों नहीं करेंगे इतना प्रोसेस। ठीक है ना, और जब संविधान हमारा अधिकार हमको दिया है तो क्यों नहीं करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो फिर आप जैसे ही आपको यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो आप एक सामान्य जो वकील होता है, नॉर्मल वकील जो होता है ना, आप उससे मिलिए और वो सारा का सारा प्रोसेस आपको समझा देगा कि आरटीआई के तहत कैसे आप अपनी कॉपी निकलवा सकते हैं। ठीक है ना, आरटीआई के तहत आप अपनी कॉपी को निकलवा कर उसकी दोबारा से चेक करवा सकते हैं और चेक करवाकर फिर बिहार बोर्ड को आपके सामने झुकना पड़ेगा, आपकी सारी खर्च उसे माननी पड़ेगी। ठीक है ना, और उसके बाद जो भी आपकी कॉपी चेक किए होंगे गाज उन पर भी गिरेगा। तो अब आपके चेहरे पर एक खुशी आ गई होगी। हाँ, और ऐसा सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, जो भी सब्जेक्ट आपका वैसा है, तो जिस सब्जेक्ट में भी आपको समस्या है, आपको लग रहा है कि यदि 15 से 20 नंबर आपको कम दिया गया है आपके हिसाब से, आप उन सारे सब्जेक्ट का रीचेकिंग करवाइए। स्क्रूटनी करवाइएगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, इतना जान लीजिए। वो वेने पर बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करके देखा है। किसी का 1-2 नंबर बढ़ गया वो एक अलग बात है, अन्यथा नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, जब रीचेकिंग करवाइएगा ना तब सब लोग को समझ में आ जाएगा। और बच्चों को रीचेकिंग करवाने चाहिए, स्क्रूटनी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि स्क्रूटनी में कुछ बढ़ाता उड़ाता वो है नहीं, कुछ देखता उगता है नहीं। ठीक है ना, मन में आया तो 2 नंबर ऐसे ही मार्कशीट पर बढ़ा दिया, हो गया, बात खत्म। किसी का बढ़ाना है, किसी का नहीं बढ़ाना है, वो कॉपी की दोबारा से स्क्रूटनी करता उड़ता नहीं है। ये बात सच्चाई है और सही है, सही बता रहे हैं। हाँ, इसलिए पैसा खर्च ही करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा, 1000-1500 खर्च हो ही जाएगा मोटा मोटी। उसके बावजूद जो है ना आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से। ठीक है, और यदि आपको सारी बातें समझ में आ गई तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनके साथ भी ऐसी हुई है वो इसके तहत आप मतलब न्याय प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो उनका जो ओरिजिनल मार्क्स है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, जाते जाते आप सभी को फिर से एक बार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको यही कहेंगे कि जो ये होली है इस होली को थोड़ा सावधानी से आप मनाएं। ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो रंगे हैं वो हमने कई बार वीडियो में ये बात आपको कही है, फिर भी ये हमारा दायित्व बनता है कि आपको सतर्क किया जाए। बाद बाकी मानना ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, हमारा जो काम है वो हम करेंगे, अप्रिय घटना कुछ ना हो जाए आपके साथ, क्योंकि आप सभी इस देश के धरोहर हैं और इस धरोहर के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हमारा जो काम है वो हम बखूबी करने का प्रयास करते हैं। आप कोशिश करें कि वो आँख में ना जाए, रंग जो है वो आँख में ना जाए, या गुलाल जो है वो आँख में ना जाए। ठीक है ना, मुंह के अंदर ना जाए, दांत में ना कोई लगाए। ठीक है ना, नाक के अंदर ना जाए, इस चीज़ों को पूरा ध्यान रखिएगा। या फिर वैसे बहुत सारे रंग अभी देखने को मिल जाएंगे जिससे आपका स्किन जो है ना मतलब उसमें ऐसा केमिकल डाला हुआ रहता है जिससे स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है ना, स्किन उधरने लगता है, स्किन छूटने लगता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। ठीक है ना, और होली को धूमधाम से मनाएं, मतलब घर पर एकदम खुशहाल तरीके से होली को मनाएं। ठीक है, हाँ, मिलते हैं होली के बाद शाम में 7 बजे शाम में 6 बजे जो है ना यूट्यूब वाले बच्चों का क्लास है, और उसके बाद जो है फिर पेड कोर्स वाले बच्चों का भी क्लास है। और ये पेड कोर्स के लिए आपको दिख रहा है कि ऑफर चल रहा है अभी होली का, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं इसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।